बेटे जैसा दामाद सीनियर इंजीनियर था। घर की इकलौती बेटी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती। बेटा तो था नहीं, सो बीवी भी अपनी इकलौती बेटी और दामाद के साथ मुंबई में रहा करते। लेकिन इस कहानी में एक पेच है। आप पूछ सकते हैं कि इस कहानी में दामाद है, बेटी है और बीवी भी है, लेकिन पापा का क्या? पापा के बारे में जानना है तो पहले एक छोटी सी पहेली सुलझाइए और अंत में हमें बताइए कि आखिर कैसे एक मामूली सी गलती आपको जुर्म की गहराइयों में ले जाने पर इतना विवश कैसे कर देती है। डरिए नहीं, बस कहानी के अंत तक बने रहिए। एक शहर से दूसरे शहर की दूरी 500 किलोमीटर की थी, लेकिन इसी सड़क पर एक लाश का रिश्ता हुआ लाल खून पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गया। बात खून तक तो ठीक थी, लेकिन फिर आता है ट्रॉली वाला एक गजब का ट्विस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि कातिलों ने इंसाफ लगाने वाली रूह को जलाकर राख करने की लाख कोशिशें की। इसे सुन अगर आपका गला सूख रहा है और मन में बेचैनी के साथ दिल भी बैठा जा रहा है, तो कान और दिमाग खोल के हैवानों के बारे में जान और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहां रिश्तों का पहले हाफ मर्डर होता है, फिर बची कुची कसर उसी डोर को जलाकर पूरी राख कर दी जाती है। अब जरा एक तस्वीर देखिए। पुलिस की जीप है और पीछे बैठने की कोशिश करती ये हैं राजकुमारी। उम्र है 68 साल। और ज्यादा गौर करेंगे तो आपको अंदर की साइड दिखेंगे राजकुमारी की बेटी और दामाद। मुंह छिपाने की जरूरत इन तीनों को इसलिए पड़ रही है क्योंकि इनके कर्म कांड है ही कुछ ऐसे। दरअसल राजकुमारी की पति 75 साल के संपत लाल मिश्रा, कई दशकों पहले इनकी शादी हुई थी। घर पर बेटी के आने से खुशियां भी आई, लेकिन बेटी नम्रता ने पापा संपत लाल मिश्रा और मां राजकुमारी को कभी भी बेटी की कमी महसूस नहीं होने दी। शायद यही वजह थी कि बेटी की शादी के बाद दोनों बुजुर्ग बेटी और दामाद के साथ मुंबई में ही रहने लगे। कामकाजी बेटा और दामाद अक्सर सुबह सुबह दफ्तर के लिए निकल जाते। घर पर अकेले बच जाते पति संपत लाल मिश्रा और बीवी राजकुमारी। अब मियाँ बीवी है तो झगड़ा होना लाजमी है, और इसी सिलसिले में 9 अप्रैल को भी बुजुर्ग दंपति की भी जमकर कहा सुनी हुई। राजकुमारी पर इस दिन मानो खून सवार हो गया था। वो चिल्ला रही थी, मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी बीच बात बिगड़ी और राजकुमारी ने संपत लाल को एक जोरदार धक्का दे डाला। धक्का देती ही राजकुमारी संपत लाल पर हावी होने लगी। बगल में पड़े कपड़े धोने वाली लकड़ी की थापी से बीवी ने 75 साल के बुजुर्ग पर एक के बाद एक कई खूनी वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और यहां संपत लाल की सांसें थमी तो दूसरी ओर राजकुमारी के गुस्से में हुई गलती का एहसास हुआ। लाश देख वो घबरा गई। फौरन ही मां ने इसकी जानकारी बेटी नम्रता और उसके पति को दी। हैरान परेशान बेटी और दामाद भागे भागे घर पहुंचे, लेकिन पुलिस को इत्तला करने के बजाय दोनों ने प्लान बनाया। दामाद, बेटी और मां तीनों ने मिलकर शव को ट्रॉली बैग में भरा और महाराज से 500 किलोमीटर दूर उसे इंदौर लेकर आ गए। किसी को शक या कोई सबूत न मिले, इसलिए तीनों ने सामूहिक फैसला लिया कि ट्रॉली बैग में पड़े लाश को सुनसान ओवरब्रिज के पास ले जाकर जला देना चाहिए। इसके बाद राजकुमारी ने अपने ही सुहाग की लाश के ऊपर पेट्रोल डाल उसे जला दिया, लेकिन जुर्म छिपाए नहीं छिपता। कुछ ही दिन बाद पुलिस को एक अधजली लाश की जानकारी मिली। छानबीन की गई तो पुलिस को सीसीटीवी के रूप में अपना सबसे बड़ा हथियार मिला। सीसीटीवी फुटेज और कार के नंबर प्लेट ने तीनों की तिकड़ी का राज एक झटके में ही खोल कर रख दिया।